हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यूज। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर या जिसको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर भी बोलते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस 2014 से लेकर 2025 तक बोर्ड एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस अभी यहाँ हैं और हम अभी उन सारे सम्स को सॉल्व करेंगे ईयर बाय ईयर। तो मैथमेटिक्स की पीवाईक्यू सीरीज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। इसको करने से आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपके वो सारे चैप्टर्स वन बाय वन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे और आपको भी आइडिया हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस किस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आते हैं। हमने इससे पहले बहुत सारे चैप्टर्स, इनफैक्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स से पहले जितने चैप्टर्स है सबके पीवाईक्यूज हो चुके हैं। ये रही वो प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट पे जा करके आप जो भी चैप्टर का पीवाईक्यू करना चाहते हैं वो चैप्टर आप निकाल सकते हैं और उसका पीवाईक्यू साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। आज हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। इसके लिए भी आपको चाहिए अभी कॉपी और पेन, क्योंकि आप भी साथ साथ सम जरूर सॉल्व करना, ठीक है ना। मैथ्स के वीडियो को सिर्फ देखते नहीं रहना है, मैथ्स के वीडियो में साथ साथ मैथ्स करना भी रहता है। तो चलिए 2025 में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे वो करते हैं। पहला है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन लिखा है अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल स्टैंड्स एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल. If the height of the wall up to which the ladder reaches is 8 meter, then the length of the ladder is 10 meter. यानी कि इस assertion के हिसाब से अगर यहाँ ladder है और ये यहाँ तक पहुँचता है तो ladder की दूरी नीचे में 6 मीटर है वॉल से और लैडर जहाँ पहुंच रहा है हाइट ऑफ द वॉल जो है वो 8 मीटर है, तो बोल रहा है उस हिसाब से लैडर का जो लेंथ है वो 10 मीटर होगा। चलो असर्शन में हम देखते हैं। वी नो दिस इज 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। एच स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 64 प्लस 36, ये तो 100 हो रहा है और 10 10 जार भी 100 होता है, तो दोनों इक्वल है, यानी असर्शन तो करेक्ट है। अभी रीजन बोल रहा है द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो चलो हम ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से भी देख लेते हैं। अगर लैडर यहाँ 60 डिग्री बनाता है तो लैडर की हाइट 10 होती है क्या? तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू p अपॉन b होता है, यानी tan 60 इज √3, √3 इज इक्वल टू 8/6 p अपॉन बी होना चाहिए। तो 4/3 की वैल्यू कितनी है? 4/3 की वैल्यू देखते हैं, लेट्स सी। 4/3 की वैल्यू है 1.333 ऐसे आ रहा है और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो रीजन तो रॉन्ग है, tan 60 डिग्री तो नहीं हो रहा है, 60 डिग्री होने से तो ये चीज नहीं आती। तो इस केस में असर्शन करेक्ट है बट रीजन फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप इसको tan से मैंने किया, आप कोई और से भी कर सकते हो, आप साइन से देख सकते हो। साइन 60 डिग्री p/h होता है, मतलब कि 8/10। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। नाउ 8/10 √3/2 होगा क्या? देखो 4/5 हो रहा है, √3/2 नहीं होगा, तो वैसे भी आप बोल सकते हो कि ये रीजन फॉल्स है, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A lighthouse stands tall on a cliff by the sea. यहाँ पे एक्चुअल पिक्चर दी है बट हम इस डायग्राम को फॉलो करेंगे क्योंकि हमको इसी से सम करना है। तो ये ए बी जो है ये लाइट हाउस है। Watching over ships that pass by. One day a ship is seen approaching the shore and from the top of the lighthouse, the angles of depression of the ships are observed to be 30 degree and 45 degree as it moves from point P to point Q. P पॉइंट में यहाँ जब था तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था वो 30 डिग्री था, जब और पास आ गया Q पे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री हो गया। ऐसे भी पास आता है तो एंगल बढ़ता ही है, तो हम यहाँ 30 डिग्री और यहाँ 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। अभी बोल रहा है द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 50 मीटर्स। लाइट हाउस की हाइट जो है वो 50 मीटर्स है ये भी। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस व्हेन इट इज एट पॉइंट क्यू। ए क्यू की दूरी पूछ रहा है वेयर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। चलो नंबर 1 ही निकालते हैं हम पहले। ए क्यू के लिए इन ट्राइंगल ए बी क्यू में ए क्यू निकालना है, मतलब बेस निकालना है, तो tan ले लेते हैं। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, मतलब ए क्यू की वैल्यू आ गई 50 मीटर्स।
नंबर 2 पूछ रहा है फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल पीबीए एंड क्यूबीए। पीबीए यानी कि ये पूरा एंगल और क्यूबीए ये पूरा एंगल, तो हमको पता है नंबर 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से हम बोल सकते हैं एंगल पीबीए इज इक्वल टू, उसके लिए हम निकालते हैं, चलो पीबीए के लिए ट्राइंगल पीबीए ही लेते हैं और इसके अंदर में एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल P इज 30 डिग्री, एंगल B मतलब एंगल PBA प्लस एंगल A मतलब कि 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो नाउ PBA की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल PBA होगा 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री एंगल PB आ गया हमारा। नाउ नेक्स्ट QBA के लिए हम ट्राइंगल QBA ले लेते हैं। इन ट्राइंगल QBA एंगल Q प्लस एंगल B प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इस केस में एंगल Q 45 डिग्री है, एंगल QBA तो हमको निकालना है और एंगल A 90 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल QBA होगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री यानी कि 45 डिग्री। तो QBA 45 डिग्री आ गया और PBA 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो नंबर 2 भी हो गया। अभी नंबर 3 के दो पार्ट हैं, A और B। A में बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप बिटवीन P एंड Q। तो हमको PQ निकालना है। AQ तो निकला हुआ, ये 50 आया था। AP भी निकाल देते हैं, फिर AP में से AQ को माइनस कर देंगे। तो AP के लिए हम क्या करें, tan 30 डिग्री लेते हैं, P बाई B करते हैं। तो AP हो गया 50√3 मीटर या 50 मल्टीप्लाइड बाई 1.732 मीटर, 86.6 मीटर। तो देयरफॉर PQ कितना होगा, AP में से माइनस कर दो AQ यानी कि 86.6 मीटर में से 50 मीटर माइनस कर दो इज इक्वल टू 36.6 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, ए तो हो गया, अभी और वाला जो बी है वो करते हैं। इफ द शिप कंटिन्यूज मूविंग टुवर्ड्स द शोर एंड टेक्स 10 मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम क्यू टू ए, ठीक है, ये क्यू से ए 50 मीटर जाने में उसको 10 मिनट लगते हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द शिप इन किलोमीटर पर आवर फ्रॉम क्यू टू ए। क्यू टू ए जाने में 10 मिनट लग रहे हैं, 50 मीटर जाने में उसको 10 मिनट लग रहे हैं। तो हम यूनिटरी मेथड से करते हैं कि इन 10 मिनट्स शिप ट्रेवल्स 50 मीटर, therefore in 60 मिनट्स मतलब 1 घंटे में शिप कितना जाएगी, 50/10 मल्टीप्लाइड बाई 60, 300 मीटर। 300 मीटर या 0.3 किलोमीटर हो गया। तो therefore स्पीड ऑफ शिप इज 0.3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। ओके, यही थे क्वेश्चंस, इतने सारे थे, ये सारे आ गए, हमारा आंसर आ गया। ओके, 4 मार्क्स का रहता है जनरली ये क्वेश्चन। नाउ 2024 के क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन टॉप ऑफ अ टावर। The angle of elevation of the top of the pole observed from a point P on ground is 60 degree and the angle of depression of the point P from the top of the tower is 45 degree. Find the height of the tower and the distance of point P from the foot of the tower. Use √3 is equal to 1.73. मेन चीज क्या है कि पोल जो है वो एक टावर के ऊपर फिक्स्ड है। मतलब कि इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि ये अगर पोल है, ठीक है, इसको थोड़ा मोटा ले लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास दी हुई है, ये AC जो है ये पोल है जो एक टावर AB के ऊपर है, 6 मीटर का पोल है। और पोल के ऊपर से मतलब C से अगर हम ग्राउंड पे P पॉइंट पे देखते हैं तो P पॉइंट से अगर इस पोल को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। और अगर टावर से मतलब A से अगर हम पॉइंट P को देखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। ओके,
अब हमको पता करना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम फुट ऑफ द टावर यानी पी बी निकालना है। तो लेट पी बी इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, एक्स मीटर। देयरफॉर इन ट्रायंगल पी ए बी, पहले छोटा छोटा जो ट्रायंगल है पी ए बी वाला उसमें tan 45 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी यानी कि ए बी बाई पी बी। tan 45 1 है, 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी बी, पी बी यानी 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स। तो ए बी की भी वैल्यू आ गई एक्स मीटर। चलो ए बी और पी बी दोनों ही एक्स मीटर है। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं पी सी बी। इन ट्रायंगल पी सी बी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी बी। tan 60 इज √3, पी सी इज 6 प्लस एक्स और पी बी इज एक्स। √3 की वैल्यू 1.73 लेने बोला है, तो 1.73 इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स अपॉन एक्स। ये आया 8.219 मीटर, ऐसे लिखो या फिर 8.22 मीटर भी लिख सकते हो, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ये निकालने बोल रहा था, तो 8.22 मीटर आएगा। ओके, ना आते हैं 2023 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है इसका, इफ अ पोल 6 मीटर हाई casts a shadow 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स एलिवेशन इज। तो ये पोल है 6 मीटर का, शैडो समझ लो इतना लंबा है ग्राउंड पे। तो ए बी पोल है, पोल की हाइट 6 मीटर है, शैडो बी सी है, बी सी की हाइट 2√3 है। तो सन्स एलिवेशन यानी कि एंगल सी जो थीटा है वो पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे वी नो tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी होता है। तो इस केस में tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी यानी कि ए बी अपॉन बी सी है, यानी कि 6 अपॉन 2√3 है, 3 अपॉन √3 है। सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कितना सॉल्व होता है। 3√3 रैशनलाइज करेंगे, √3 3 बाई 3 कट गया, √3 आ रहा है। tan थीटा इज इक्वल टू √3 यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, √3 60 डिग्री है, tan हट जाएगा तो थीटा आ जाएगा अपना 60 डिग्री, यानी सन्स एलिवेशन 60 डिग्री है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था। एमसीक्यूज होते तो 1 मार्क के हैं, लेकिन फिर भी सम जैसे ही पूरा सॉल्व करके लाना पड़ता है आंसर। नाउ नेक्स्ट है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। A man standing on the top of the 75-meter high tower observes two cars at angle of depression of 30 degree and 60 degree which are approaching the foot of the tower. If one car is exactly behind the other on the same side of the tower, find the distance between the two cars. तो मान लो ये है वो टावर और यहाँ ये सड़क है, हाईवे है, यहाँ एक कार है और उसके जस्ट आगे एक और कार है, कार नंबर ए के पीछे कार नंबर बी। अब जब हम टावर से, एक मैन जो है यहाँ पे है, ये टावर समझ लो PQ है, इस टावर से मैन देखता है दोनों कार्स को, दोनों का एंगल क्या है 30 डिग्री और 60 डिग्री, और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हवा में एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी। अभी जो बाद वाला एंगल होता है ये 30 डिग्री होगा, यानी कि ये एंगल जो है ये 30 डिग्री है, और ये बाद वाला ये मतलब एंगल ए जो है ये 60 डिग्री है। तो ये एंगल 60 मतलब कि ये पूरा एंगल इतना जो है ये 60 डिग्री है। ठीक है, नाउ जो टावर है वो 75 मीटर है, हमको बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कार हमको ए बी निकालना है, तो हम क्यू ए भी निकालेंगे क्यू बी भी निकालेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए क्यू, यानी कि √3 इज इक्वल टू 75 अपॉन ए क्यू। तो ए क्यू आ गया 75 अपॉन √3। अभी हम √3 की वैल्यू नहीं डालते हैं, पहले रैशनलाइज कर देते हैं, उसका फायदा देखो क्या होता है।
तो ये फायदा था, नीचे हमारा रूट हट गया तो हमको अब √3 की वैल्यू जो है उससे सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिवाइड करने में टाइम जाता है और आंसर भी रॉन्ग होने का चांस रहता है। तो अब नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल PQB, उसमें अगेन tan 30 डिग्री की वैल्यू होगी PQ अपॉन पूरा BQ, यानी 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन BQ। तो BQ हो गया 75√3, यानी 75 मल्टीप्लाई बाई 1.73। इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू आएगी 129.75 मीटर। तो देयरफॉर AB क्या होगा, QB में से माइनस कर दो QA, यानी कि 129.75 माइनस 42.95। 86.8 मीटर ये आपका आंसर होगा डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। यही पूछ रहा था, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर is 60 degree and the angle of depression of its foot is 30 degree. Determine the height of the tower. यानी एक तरफ बिल्डिंग है, दूसरी तरफ टावर है, कुछ ऐसे होगा। मान लो जो बिल्डिंग है वो AB है और जो टावर है वो PQ है। तो जब 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप यानी A से हम जब केबल टावर का टॉप यानी कि P देखते हैं तो यहाँ पे एक और लाइन खींचना पड़ेगा। मान लो ये काटता है यहाँ पॉइंट E पे, तो ये जो एंगल है ये एंगल 60 डिग्री होता है। और डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट मतलब A से जब Q की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ये एंगल 30 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री हो गया अल्टरनेट इंटीरियर। हाइट ऑफ द टावर निकालना है, मतलब हमको PQ निकालना है। A भी 7 मीटर है तो EQ भी 7 मीटर ही होगा। नाउ सबसे पहले हम BQ निकालते हैं। तो इन ट्राइंगल ABQ tan 30 degree is equal to AB upon BQ. 1/√3 is equal to 7 upon BQ. तो BQ की वैल्यू आ गई कितनी, 7√3 मीटर है। BQ 7√3 है तो AE भी 7√3 होगा। तो हम लिखेंगे कि AE is equal to BQ is equal to 7√3 मीटर हो गया। अभी इन ट्राइंगल ऊपर जो ट्राइंगल है APE उसमें हम PE की वैल्यू निकालते हैं। तो इन ट्राइंगल APE tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B, मतलब PE अपॉन AE। तो PE की वैल्यू हो गई 7√3 इंटू √3 यानी कि 21 मीटर। PE तो 21 आ गया और EQ ऑलरेडी पता था 7 मीटर है, तो देयरफॉर PQ कितना होगा 21 + 7 यानी कि 28 मीटर जो है वो हाइट ऑफ द टावर है। ओके, दिस इज आवर आंसर। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2022 के क्वेश्चन है। आप लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर is 30 degree and the angle of elevation of top of a tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, then the height of the building. इस बार भी एक तरफ बिल्डिंग है एक तरफ टावर है, टावर बड़ा होता है बिल्डिंग से ऑब्वियस है। और नहीं भी पता हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि बिल्डिंग बड़ी है कि टावर बड़ा है। ठीक है, ए बी हम टावर ले लेते हैं, पी क्यू हम बिल्डिंग ले लेते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि कोई नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप पे टावर के फुट से, मतलब बी से पी की तरफ, ये है 30 डिग्री। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग यानी क्यू से कोई एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ देख रहा है, कहां पे, टावर की तरफ। ठीक है, ए की तरफ, तो क्यू से ए का ये एंगल जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपका 60 डिग्री है, एंगल क्यू जो है ये 60 डिग्री है।
टावर की हाइट ए बी जो है ये 50 मीटर दिया हुआ है, हमको पी क्यू बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले हम बी क्यू निकालते हैं। बी क्यू निकालने के लिए हमको ट्राइंगल लेना पड़ेगा ए बी क्यू। इन ट्राइंगल ए बी क्यू और tan से ही निकालते हैं। अब लेते हैं ट्राइंगल पी क्यू बी। फिफ्टी अपॉन 3 मीटर आया, इसको पॉइंट में निकाल लेते हैं। 16.67 मीटर बोलो या 16.7 मीटर बोलो, ये आपका हाइट होगा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। From a point on a bridge across a river, the angles of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, then find the width of the river. तो कुछ ऐसा बना देती हूँ डायग्राम पहले। तो सी डी ब्रिज है, ए और बी दो किनारे हैं रिवर के, यानी विथ ऑफ द रिवर हमको जो निकालना है वो पूरा ए बी निकालना होगा। ओके, और मैंने एंगल ए को 45 डिग्री और एंगल बी को 30 डिग्री क्यों लिया? जो एंगल छोटा होता है वो दूरी पे होता है, तो बी सी की दूरी ज्यादा लग रही है, मतलब बी पॉइंट है ना जो ब्रिज से दूर है, और ए पॉइंट पास में, जो पास होगा उसका एंगल ज्यादा होगा। उस हिसाब से अपना डायग्राम बनाओगे। अब हमको ए बी निकालने के लिए हम एक ट्राइंगल से ए सी निकालते हैं, दूसरे ट्राइंगल से बी सी निकालते हैं, फिर दोनों को ऐड करते हैं। तो ए सी बी सी को ऐड करें, 3 प्लस 3√3 होता है, 3 कॉमन होता है तो 1 प्लस √3। √3 की वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो भी हम चाहे तो डाल सकते हैं, तो 1 प्लस 1.732, 3 इंटू 2.732 सॉल्व करके आंसर ले आते हैं। तो 8.196 मीटर ये आपका आंसर हो गया विथ ऑफ द रिवर। ठीक है, 8.196 मीटर लिखिए या 8.2 मीटर लिखिए, दोनों आपका करेक्ट होगा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी इसका एग्जैक्ट जो मतलब एक्चुअल फिगर दिया हुआ है, बट ए बी सी करके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ एक पॉइंट है ए, यहाँ एक पॉइंट है बी, यहाँ एक पॉइंट है सी। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी पॉइंट है। लिखा हुआ है गदीसर लेक इज लोकेटेड इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। It was built by the king of Jaisalmer, rebuilt by Icse in 14th century. The lake has many छतरीज, one of them is given below. ये जो ऊपर का ये जो पार्ट होता है गुम्बद जैसा, डोम जैसा, ऐसा शेप का, इसको छतरी कहते हैं। तो लिखा है ऑब्जर्व द पिक्चर फ्रॉम अ पॉइंट ए h मीटर above the water level. The angle of elevation of top of छतरी is 45 degree and angle of depression of its reflection in water point C is 60 degree. If the height of the छतरी above water level is approximately 10 meter, then पहला बोल रहा है draw a well labeled diagram based on the above information. ठीक, पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं। ना ये दिया है डायग्राम जो हमने बना दिया कि ए एक पॉइंट है, बी जो है वहाँ छतरी है, तो ए बी जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन दिखा देते हैं 45 डिग्री है, और बी का ही रिफ्लेक्शन पानी पे पड़ रहा है सी। पानी जो है वो ये है ई एफ, ये ई एफ जो है ये वाटर लेवल है। ठीक है, वाटर लेवल से देखो, अब जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, जहाँ रिफ्लेक्शन पड़ता है, मतलब ई एफ जो है वो मिरर के जैसे काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से और रिफ्लेक्शन की दूरी मिरर से सेम होती है, मतलब कि बीई और सीई इक्वल है।
मतलब कि बीई और सीई दोनों ही 10 मीटर है, क्योंकि बोल रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द हाइट ऑफ छतरी अबव वाटर लेवल इज 10 मीटर, मतलब ई से बी की दूरी 10 मीटर है, तो ई से सी की दूरी भी 10 मीटर ही होगी। और जो ए पॉइंट है वो वाटर से एच मीटर की दूरी में, मतलब ईडी जो है, या ए एफ, मानो ए एफ तो फिर टेढ़ी लाइन बना दिया, ईडी जो है वो एच मीटर है। ओके, तो हमारे लिए बीडी भी आ जाएगा, अगर हमको चाहिए तो बीडी जो है वो 10 माइनस एच मीटर होगा। अब हमको डायग्राम बनाना था, वो तो बना दिया, अब ये एच निकालना है, तो हम एडी निकालते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल एडी भी लेते हैं। एडी का हाइट लेंथ आ गया 10 माइनस एच मीटर है। अब ट्रायंगल ए सी डी या ए डी सी लेते हैं। टेन 60 √3 है। सी डी पूरा देखें तो h प्लस 10 है, या 10 प्लस एच भी लिख सकते हो। ए डी अभी अभी आया है 10 माइनस एच। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऑल करके हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर h की वैल्यू आ गई, h इज इक्वल टू 10 मीटर होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2020 के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। लिखा है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1:√3। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। ठीक है, ये समझ लो रॉड है, ये इसका शैडो है। एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये थीटा पूछ रहा है। इन दोनों का रेशियो 1:√3 है, तो हम ऐसे लिख देते हैं, लेट the length of the vertical rod be x meter and its shadow be √3x मीटर, है ना। ये x है और ये √3x है। Therefore tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन √3x होगा। x कट गया, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। tan की कौन सी वैल्यू होती है 1/√3? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री, tan कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। तो एलिवेशन ऑफ सन आ गया 30 डिग्री। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉड AC रॉड दिखाया हुआ है ऑफ अ टीवी डिस्क एंटेना इज फिक्स्ड एट राइट एंगल्स टू द वॉल AB, ओके, and a rod CD is supporting the disc as shown in the figure. If AC is equal to 1.5 मीटर, ओके, AC 1.5 मीटर है और CD 3 मीटर है, ओके, CD जो है वो 3 मीटर है। फाइंड tan थीटा sec थीटा प्लस cosec थीटा। tan थीटा निकालने के लिए हमको AD की भी वैल्यू चाहिए, तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से AD निकाल लेते हैं। नाउ tan थीटा निकालना है, तो देखो थीटा में हम P भी वो मानते हैं, तो हम B कौन सा मानते हैं? थीटा और 90 डिग्री के बीच का जो साइड होता है वो B होता है, यानी कि इस केस में AD जो है वो B है, तो tan थीटा होगा P अपॉन B, यानी इस केस में P है AC और B है AD। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखो। अब निकालते हैं आगे। तो क्वेश्चन था tan थीटा निकालो, tan थीटा आ गया 1/√3। नेक्स्ट बोल रहा है sec थीटा प्लस cosec थीटा निकालो। h/b प्लस h/p होगा। यहाँ हाइपोटेन्यूज हो गया CD, दोनों ही केस में। बेस AD है और परपेंडिकुलर जो है वो AC है।
तो ये आपका आंसर हो गया, इतना मीटर। आप चाहो तो इसको रैशनलाइज करके भी छोड़ सकते हो या फिर ऐसे ही छोड़ दो। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टफ ऑफ हाइट 6 मीटर. The angles at a point on the bottom and top of flagstaff with the ground are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the tower. ठीक है, मैं बनाती हूँ डायग्राम, फिर समझते हैं हम आगे। तो मान लो टावर है PQ और जो फ्लैगस्टाफ है वो मान लो PM है, टावर के ऊपर है। अब एंगल ऑफ जो दो पॉइंट है, एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन बोलो, एक है पॉइंट ऑन द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ फ्लैग स्टाफ, मतलब बॉटम पे P पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, और जो QM पॉइंट पे जो बन रहा है ऊपर वाला, ये 45 डिग्री है। अब हमको क्वेश्चन बोल रहा है हाइट ऑफ द टावर, यानी कि PQ निकालने बोल रहा है। हमको सिर्फ MP 6 मीटर पता है। PQ को X ले लेते हैं, ये पॉइंट को कुछ ले लेती हूँ, R ले लेती हूँ। तो पहले ट्राइंगल PQR ले लेते हैं। QR की वैल्यू हमारी आ गई √3x मीटर। अब पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं MQR। रैशनलाइज कर देते हैं इसको, √3 + 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लास्ट में √3 की वैल्यू डाल देंगे। तो 3 इंटू √3 + 1 है, मतलब 3 इंटू 1.73 + 1, 3 इंटू 2.73, 8.19 मीटर। दिस वुड बी योर आंसर। ओके, एक्स की वैल्यू ही निकालने बोल रहा था, PQ की वैल्यू हाइट ऑफ द टावर की। नाउ 2019 के क्वेश्चंस पे आते हैं। लिखा है मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 degree to 30 degree. Find the speed of the boat in meters per minute. Use √3 is equal to 1.732. ठीक है, तो पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ। ये लाइट हाउस है 100 मीटर, और P से Q जाने में उसको 2 मिनट लग गए। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 60 डिग्री था P पे, फिर Q पे गया तो 30 डिग्री हो गया। हमको बोट की स्पीड चाहिए, तो हमको ये पता करना है PQ का डिस्टेंस क्या है। फिर हम यूनिटरी मेथड से निकाल देंगे कि 2 मिनट में इतना मीटर जाता है तो 1 मिनट में कितना जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीटर पर मिनट ही चाहिए हमको आंसर। तो हम सबसे पहले दो ट्राइंगल लेते हैं। पहला ABP ट्राइंगल लेते हैं, उससे BP की वैल्यू निकालेंगे। फिर ABQ ट्राइंगल लेंगे, उससे BQ की वैल्यू निकालते हैं। BQ और BP दोनों आ गया, BQ में से BP माइनस करें तो PQ आ जाएगा। रैशनलाइज कर देते हैं, 200 √3 अपॉन 3 आया। अब √3 की वैल्यू यहाँ पे 1.73 डालने बोल रहा है, अब डाल देते हैं। कुछ ऐसा आया हमारे पास, या 115.5 भी लिख सकते हैं हम। अब हमको बोट का चाहिए मीटर पर मिनट में, तो 2 मिनट लगे, तो अब यूनिटरी मेथड से कर देती हूँ यहाँ पे। $57.73 मीटर आपका
आंसर हो गया, मतलब 57.73 मीटर पर मिनट ये आपका स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट। ओके, मैंने ये पॉइंट क्यों नहीं लिया ये वाला पार्ट, क्योंकि मुझे और अभी कैलकुलेशन करना था, और कैलकुलेशन करना हो तो फिर इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है, मतलब ऊपर फ्रैक्शन वाली वैल्यू, वो लेके सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट में आते हैं। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. ठीक है, डायग्राम बनाती हूँ। अब हमको दो चीज निकालनी है, एक तो हाइट ऑफ द पोल्स यानी ए बी और एम एन दोनों ही, ए बी एम एन दोनों ही इक्वल है, ए बी और एम एन इक्वल है, हमको इनकी वैल्यू निकालनी है, और एक ए पी निकालनी है और एम पी निकालना है। ओके, तो हम मान लेते हैं किसी भी एक को, ए पी या एम पी को एक्स मान लेते हैं, तो लेट ए पी बी एक्स, देयरफॉर एम पी हमारे को निकल जाएगा 80 माइनस एक्स। और अब हम दोनों ट्रायंगल को एक एक करके वैल्यूज निकालते हैं ए बी और एम एन की। नाउ वी नो ए बी और एम एन इक्वल है, तो √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया। अच्छा, नाउ एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया, यानी कि एपी की वैल्यू तो आ गई 20 मीटर, और बचा हुआ एम पी जो होगा वो 80 माइनस 20 होगा, यानी कि दोनों की वैल्यू आ गई हमारी 20 और 60 मीटर की दूरी। अब हमको निकालना है खाली हाइट ऑफ द ये पोल, तो कोई भी ए बी या एम एन कुछ भी ले लेते हैं, मैं ए बी ले लेती हूँ। ऑल्दो यहाँ वैल्यू नहीं दी हुई है कि √3 की आप वैल्यू डालो कुछ भी, तो आप चाहो तो इसका आंसर आप 20 √3 मीटर भी रख सकते हो, बट ठीक है हम 1.732 डाल करके कर लेते हैं। 34.64 मीटर ये दूसरा आंसर हो गया। तो तीन आंसर हो गए, ये पोल का हाइट और ये उस पॉइंट का पोल से दूरी 20 मीटर और 60 मीटर। ठीक है, ना आते 2018 के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. Use √3 is equal to 1.732. Okay, so हम ये डायग्राम बनाते हैं पहले। अब हमको क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी अगर शिप एक ए हो एक बी हो तो हमको ए बी की दूरी निकालनी है। जो शिप पास में उसका एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन ज्यादा होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा था तो हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कम मिलेंगे। तो चलो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स ए बी निकालना है, पहले क्यू ए निकालते हैं, फिर क्यू बी निकालते हैं, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ट्रायंगल पी क्यू ए भी लेंगे, ट्रायंगल पी क्यू बी भी लेंगे। चलो ए भी निकालते हैं, बी क्यू माइनस ए क्यू करके। (73.2 मीटर ये डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2017 का क्वेश्चन है, इफ अ टावर इज 30 मीटर हाई
casts a shadow 10 root 3 meter long on the ground, then what is the angle of elevation of the sun? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन वाले काफी क्वेश्चंस आए, हमने देखा है बोर्ड एग्जाम में, होते बहुत इजी है, 1 मार्क के ही होते हैं। यहाँ टावर 30 मीटर है, उसका शैडो 10 रूट 3 है, हमको एंगल ऑफ एलिवेशन ये निकालना है 30। तो हम लिखेंगे कि वी नो tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B और वैल्यू डाल देंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 आया, यानी कि tan 60 डिग्री आया। tan कैंसिल हो गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 60 डिग्री, आंसर लिख देंगे ठीक से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड. Flying at this height, the angles of depression from the aeroplane of 2 points on both banks of a river in opposite directions are 45 degree and 60 degree respectively. Find the width of the river. ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले किया था, उसमें ब्रिज था और नीचे रिवर था। यहाँ पे एरोप्लेन है और नीचे रिवर है। ओके, डायग्राम बनाते हैं पहले तो। ए बी रिवर है, यही विड्थ हमको निकालनी है। पी क्यू हाइट ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम द ग्राउंड है, वो 300 मीटर। एंगल तो दोनों दे ही दिया है, तो चलो एक एक करके हम निकालते हैं। मतलब पहला ट्राइंगल पी क्यू ए लेते हैं, उसमें ए क्यू निकालते हैं, फिर पी क्यू बी लेते हैं, उसमें बी क्यू निकालते हैं। ए क्यू तो आ गया 300 मीटर, अब बी क्यू निकालते हैं। (300√3/3) इससे थोड़ा कट जाएगा, 100√3 मीटर आएगा। अब हम √3 की वैल्यू डालेंगे 1.732, पहले नहीं डालेंगे, डिवाइड करते टाइम नहीं डालना चाहिए। 173.2 मीटर आया बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू करेंगे तो ए भी आ जाएगा। (473.2 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2016 के क्वेश्चन हैं। अब लिखा है, मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल as 60 degree and the angle of depression of the base of the hill as 30 degree. Find the distance of the hill from the ship and the height of the hill. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ। ना मान लो जो मैन है वो M पॉइंट पे खड़ा है, तो वाटर लेवल से उसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है। नाउ हिल है ए बी, तो ए की तरफ मतलब जो टॉप ऑफ द हिल की तरफ देखता है तो एंगल 60 डिग्री होता है, और जब बेस की तरफ हिल के नीचे की तरफ देखता है बेस में, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री होता है। हमको एक तो बी एन निकालना है, बी एन या सी एम जो भी बोलो, डिस्टेंस, और दूसरा हाइट ऑफ द हिल यानी ए बी निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ हिल तो हम एम एन बी ट्राइंगल से निकालेंगे एन बी का वैल्यू। तो एन बी आ गया 10√3 मीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया। और अब हमको ए बी निकालना है, तो देखो सी बी या बी सी तो 10 है ही, क्योंकि बी सी और एम एन इक्वल है। सिर्फ ए सी निकालना है, तो ए सी में एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, एम सी हमको पता है एन बी के इक्वल है, एम सी इज इक्वल टू एन बी इज इक्वल टू 10√3 है। तो अब ए सी निकाल लेते हैं ट्राइंगल ए सी एम में। तो ए बी हाइट ऑफ द हिल भी आ गया, और डिस्टेंस ऑफ हिल एंड शिप भी आ गया। हाइट ऑफ द हिल 40 मीटर, डिस्टेंस ऑफ हिल एंड शिप 10√3 मीटर।
नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू of a vertical tower PQ from a point X on the ground is 60 degree. From a point Y 40 meter vertically above X, the angle of elevation of the top Q of tower is 45 degree. Find the height of the tower PQ and the distance PX. चलिए पहले मैं ये डायग्राम बना देती हूँ कैसा है. ये हमारा बन गया डायग्राम. Y और X जो है वो 40 मीटर के डिस्टेंस पे है, मतलब y जो है वो x के ऊपर है 40 मीटर. y से एंगल ऑफ एलिवेशन q की तरफ बनता है 45 डिग्री, x से एंगल ऑफ एलिवेशन q की तरफ बनता है 60 डिग्री. हमको एक तो ये टावर PQ निकालना है और PX डिस्टेंस निकालना है. ये पॉइंट को मैं चलो कुछ ले लेती हूँ, A ले लेती हूँ. तो AP हमको 40 मिल जाएगा. लेट PX को हम A मान लेते हैं, लेट PX भी x मीटर ले लेते हैं. Therefore AY भी जो होगा वो भी x मीटर ही होगा क्योंकि PX और AY इक्वल है. अब ट्राइंगल QAY में हम ये AY की वैल्यू देखते हैं, AY और QA की वैल्यू क्या क्या होती है वो देखते हैं. तो therefore QA भी हमारा x मीटर आ गया, यानी कि QA और PX AY ये सब x है, सब इक्वल है. अब लेते हैं बड़ा वाला ट्राइंगल QPX. QP है x plus 40 और PX है x. नाउ लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. रैशनलाइज कर देते हैं इसको, फिर वैल्यू डालेंगे √3 की, अभी नहीं डालेंगे. 5. अब 5 अब ऊपर 1.732 प्लस 1 यानी 2.732, 13.66 मीटर जो है वो x आ गया. ठीक है, तो एक तो आ गया, PX की दूरी जो होगी वो तो आ गई. अभी हमको QP निकालना है, वो भी निकाल लेते हैं. Therefore टावर PQ क्या होगा, x plus 40 है. x कितना आया था अपना 13.66, 53.66 मीटर. तो हमारे दोनों आंसर आ गए. ठीक से लिख लेते हैं. कि हाइट ऑफ द टावर इज 53.66 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन x एंड द टावर इज 13.66 मीटर. ओके, ये आपका आंसर हो गया. नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इन फिगर AB is a 6 meter high pole and CD is a ladder inclined at an angle of 60 degree to the horizontal and reaches up to a point D of pole. If AD is equal to 2.54 meter, find the length of the ladder. यानी कि हमको CD पता करना है. तो CD पता करने के लिए अगर मैं ट्राइंगल DBC लूं तो मुझे BD का वैल्यू पता चल जाएगा. BD जो है वो AB में से AD माइनस करने पे आता है. तो हम वो लिख देते हैं कि DB इज इक्वल टू AB माइनस AD, यानी कि 6 में से माइनस करो 2.54, 3.46 मीटर. अब ले लेते हैं ट्राइंगल DBC. tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DB अपॉन BC होता है. वैल्यू डालते हैं. अब इसमें हमको निकालना है CD, मतलब कि हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज होता है या तो कॉस में या फिर साइन में. तो हम लेंगे साइन, बिकॉज हमारे पास P दिया है और H निकालना है. P दिया हुआ है ना 3.46 इज परपेंडिकुलर, तो इसलिए मैं साइन 60 डिग्री लूंगी.
3.9905 आया। ये क्या है, मीटर में आ रहा है, तो लेंथ ऑफ द लेटर इतना मीटर, या फिर आप अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर भी लिख सकते हो। दोनों लिखो, ऐसे लिख करके फिर 4 मीटर अप्रोक्स कर दो। ये आपका आ जाएगा क्या, लेंथ ऑफ द लेटर। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है बर्ड इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ 80 मीटर हाई ट्री. From a point on the ground, the angle of elevation of the bird is 45 degree. The bird flies away horizontally in such a way that it remained at a constant height from the ground. After 2 seconds, the angle of elevation of the bird from the same point is 30 degree. Find the speed of the flying of the bird. Take root 3 is equal to 1.732. चलो ठीक है, तो हम पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। मान लो एक ट्री है ए बी, जिसकी हाइट है 80 मीटर, ये पूरा 80 मीटर है, और वो बर्ड उड़ करके ए से समझ लो पी पे चली जाती है, तो पी क्यू की भी हाइट 80 मीटर ही है। ए से पी तक जाने में उसको लगते हैं 2 सेकंड। ओके, नाउ जब कोई एक आदमी एम से देख रहा होता है, उसको ए की तरफ देख रहा होता है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन उस टाइम में था 45 डिग्री। अब वो जब बर्ड जाकर के पी पे चली जाती है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर के 30 डिग्री हो जाता है। जितना दूर जाएगा उतना एंगल कम होगा, इसलिए मैंने दूर वाले का एंगल 30 डिग्री दूर करके बनाया। ना हमको निकालना है स्पीड ऑफ द बर्ड, यानी 2 सेकंड में कितना दूर गया। ये एपी की वैल्यू हमको निकल जाए तो हमारा स्पीड निकल जाएगा। एपी या बीक्यू दोनों बराबर ही है, तो कुछ भी निकालना है। तो देखो हमारे पास 2 ट्रायंगल मिल रहा है, एक ए बी एम है और एक बड़ा वाला पी क्यू एम है। तो ए बी एम से हम बी एम निकालते हैं और फिर पी क्यू एम से क्यू एम निकालते हैं। तो बी एम तो आ गया 80 मीटर आ गया। अभी ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू एम बड़ा वाला। क्यू एम भी आ गया 80 रूट 3 मीटर। देयरफॉर जो क्यू बी है वो है पूरा क्यू एम में से बी एम माइनस करना, यानी कि इतना। अब हमको यही निकालना है कि अब निकल जाएगा ये, मतलब ये मीटर जाने में 2 सेकंड लगा ना, तो 2 सेकंड में इतना मीटर जाता है, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते हैं 1 सेकंड में कितना जाएगा। — 29.28 मीटर, तो यही स्पीड आ जाएगा 29.28 मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोमीटर पर आवर होता तो किलोमीटर पर आवर में निकाल लेते इसको, पर यहाँ कुछ बोला नहीं है तो हमने मीटर पर सेकंड में निकाल दिया। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower and the horizontal distance between the tower and the building. Use root 3 is equal to 1.73. चलिए सबसे पहले डायग्राम बना देते हैं। ए बी टावर ले लेते हैं, एम एन बिल्डिंग ले लेते हैं। टॉप ऑफ द टावर से जब एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे, यानी यहाँ पे, तो वो एंगल था 45 डिग्री, यानी कि ये एंगल 45 डिग्री है, 45 डिग्री। और जब यहाँ से हम एन की तरफ फुट ऑफ द बिल्डिंग देख रहे हैं तब 60 डिग्री है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल 60 डिग्री है, यानी कि ये एंगल 60 डिग्री है। बिल्डिंग 50 मीटर हाई है, एम एन 50 मीटर है, मतलब अगर मैं इसको ई दूं तो ई भी तो हमको पता है 50 है। और अब हमको हाइट ऑफ द टावर के लिए ए ई बस पता करना है, तो 50 उसमें ऐड हो जाएगा। और डिस्टेंस के लिए बी एन या ई एम कुछ भी पता करेंगे। तो हम सबसे पहले ए या ई एम कुछ को भी एक्स ले लेते हैं। अब लेते हैं एक एक करके ट्रायंगल। पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ए ई एम, टैन लगाते हैं। Therefore EM की वैल्यू भी सेम ही आ गई, x मीटर।
EM x है, मतलब BN भी x मीटर है, क्योंकि BN EM सब बराबर है, तो ये भी x मीटर आ गया। ओके, अब लेते हैं ट्रायंगल ABN। तो x की वैल्यू 67.95 मीटर आ गई। x मतलब डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, और अब हमको हाइट ऑफ द टावर मतलब कि AB के लिए x प्लस 50 है। x तो अभी आया ही है 67.95, 107.95 मीटर आ गया। तो अब दोनों को क्लियर लिख लेते हैं, दोनों आंसर आ चुके हैं। ये आ गया आंसर अपना। हाइट ऑफ द टावर 117.95 मीटर और डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर 67.95 मीटर। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 2015 के क्वेश्चंस हैं। अ टावर AB is 20 meter high and BC its shadow on the ground is 20 root 3 meter long. Find the sun's altitude। ये sun's altitude अगर थीटा हो तो देखो ऐसे सम कितनी बार आ चुके हैं। Therefore theta is equal to 30 डिग्री आ गया। तो sun's altitude पूछ रहा था, 30 डिग्री आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। At a point A, 20 meters above the level of water in a lake, the angles of elevation of a cloud is 30 degree. The angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is at A is 60 degree. Find the distance of the cloud from A. ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, और एक ऐसा ही हमने केस स्टडी में दिया था जहां पे वो जैसलमेर का फोर्ट का वो दिया था, छतरी एंड ऑल। ये क्वेश्चन बर्ड से रिलेटेड भी आता है, तो मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ, फिर आगे सम सॉल्व करते हैं। अभी देखो, ये हमने सी पे क्लाउड बनाया है, EF वाटर लेवल है। तो जब सी का रिफ्लेक्शन पड़ता है पानी में, तो CF और F सी डैश पे उसका इमेज बनता है। तो इमेज की दूरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से और ऑब्जेक्ट की दूरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बराबर होगी, यानी CF और C डैश F बराबर है। ठीक है, ये लिख देती हूँ, CF और C डैश F बराबर है। अभी ए पॉइंट जो है वो 20 मीटर की दूरी पे वाटर सरफेस से, इसीलिए 20 लिखा हुआ है। ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, और ए से अगर मैं सी डैश पे देखूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। हमको पूछना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए, मतलब कि AC हमको पूछ रहा है। तो हम लेट करते हैं जो CF है पूरा, उसको x लेट करते हैं। अभी AP कितना हो जाएगा? AP हो जाएगा AE प्लस EP, यानी कि 20 प्लस EP और C डैश F तो बराबर ही है, यानी कि x 20 प्लस x मीटर, ये आपका AP है। तो अब हम ट्राइंगल भी नीचे वाला लेते हैं, C डैश PA। ये हमारा C डैश भी आ गया इतना मीटर। C डैश भी बोलो या EF बोलो या AM बोलो, सब एक ही चीज है। ठीक है, ये सब 20 प्लस x बाई रूट 3 है। अब ऊपर वाला ट्राइंगल लेते हैं CMA। CM जो इतना सा पार्ट है वो कितना है? अगर पूरा CF हमारा x है, तो CM जो होगा वो x में से 20 माइनस कर दो, वो है। अब करते हैं। x की वैल्यू तो आ गई 40, x इज 40 मीटर। हमको लेकिन क्लाउड और
वो ए का डिस्टेंस यानी ए सी पूछ रहा था, तो ए सी इज हाइपोटेन्यूज। आप चाहो तो इसको कॉस या साइन की वैल्यू से भी निकाल सकते हो। तो ए सी की वैल्यू आ गई 40 मीटर, डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ए। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The angle of elevation of an aeroplane from a point A on the ground is 60 degree. After a flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. If the aeroplane is flying at a constant height of 1500 root 3 meter, find the speed of the plane in kilometer per hour. ऐसा ही हमने सम एक किया था अभी, उसमें हमने ये सेम टाइप का था, लेकिन उसमें था कि एक बर्ड बैठी हुई है ट्री पे, यहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा है। तो सम वैसे ही होगा, डायग्राम बना देती हूँ मैं पहले। मान लो एरोप्लेन ए बी हाइट पे उड़ रहा है और 15 सेकंड तक उड़ करके वो पॉइंट पी पे पहुंच गया। पी क्यू हाइट भी सेम है ए बी हाइट जितनी। अच्छा, फ्रॉम अ पॉइंट ग्राउंड ए दिया हुआ है तो हम ए बी नहीं ले सकते, ए बी की जगह हम कुछ और ले लेते हैं, एम एन ले लेते हैं। तो जो पॉइंट है ग्राउंड पे वो ए है। ए से जब हम पहले देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो था यानी कि एम पॉइंट पे, वो पॉइंट पे था हमारा 60 डिग्री। और जब बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया यानी कि प्लेन दूर चली गई, 30 डिग्री हो गया। और हाइट फिक्स दिया हुआ है 1500 रूट 3। स्पीड निकालने के लिए हमको ये पता करना पड़ेगा कि ये 15 सेकंड में कितनी दूरी तय किया। पीएम निकालो, पीएम निकालो या क्यूएन निकालो, एक ही बात है। तो हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक है एम एन ए और एक है पी क्यू ए। ए एन तो आ गया 1500 मीटर। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, पी क्यू ए। 4500 मीटर आ गया। तो हमारा क्यू एन आ जाएगा ए क्यू में से ए एन माइनस करने पे 3000 मीटर। तो क्यू एन बोलो या फिर ऊपर वाला जो पार्ट था पीएम, दोनों का एक ही डिस्टेंस है, एक ही लेंथ है, 3000 मीटर। 3000 मीटर जाने में उसको 15 सेकंड लगते हैं। हमको स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर में। ओके, 200 मीटर यानी कि स्पीड हमारा मीटर पर सेकंड में आ गया, 200 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में मैंने क्यों निकाला जबकि हमको दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में निकालो। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में निकालने का इजी तरीका है 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए मैंने कर दिया कि फटाफट हो जाएगा। 720 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड है प्लेन की। now आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2014 के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला एमसीक्यू है, लिखा है लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, 60 डिग्री है, when placed against a wall. If the foot of the ladder is 2 meter away from the wall, then the length in meters is। तो मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, देखो ये लैडर है, फुट जो है वो 2 मीटर अवे है, एंगल 60 डिग्री बना रहा है। हमको लैडर का लेंथ यानी कि ये हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो बेस दिया हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हम कॉस लेंगे, कॉस थीटा होता है वी बाई एच। तो एच आ गया 4 मीटर यानी कि लैडर की लेंथ जो है मीटर में 4 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Two ships are approaching a lighthouse from opposite directions in the same straight line. The angles of depression of the ships from the top of the lighthouse are 60 degree and 45 degree. If the height of the lighthouse is 200 meter, find the distance between the two ships. इसी तरीके का क्वेश्चन था लाइट हाउस और शिप्स का, बस इसमें डिफरेंस क्या है, वहां पे शिप दोनों सेम ही डायरेक्शन से आ रही थी, यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो ऑब्वियसली डायग्राम भी अपना डिफरेंट होगा। डायग्राम बनाती हूँ मैं पहले।
तो ये रहा डायग्राम, एक शिप ए पॉइंट पे है, दूसरी शिप बी पॉइंट पे, बीच में PQ जो है वो लाइट हाउस है, 200 मीटर बड़ा है। क्यू से मतलब लाइट हाउस के टॉप से जब हम एक शिप ए पे देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और क्यू से जब बी शिप को देखते हैं तो 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है। हमको ए बी चाहिए, तो हम अलग अलग निकालते हैं। ट्राइंगल क्यू पी ए से ए पी निकालो, और ट्राइंगल क्यू पी बी से पी बी निकालो, फिर दोनों को ऐड कर दो। तो ए बी है ए पी प्लस पी बी, यानी कि 200 अपॉन √3 प्लस 200 मीटर। इनको ऐड करते हैं, फिर लास्ट में हम √3 की वैल्यू डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। थ्री 315.3 मीटर आपका आंसर आ गया। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स ही बोला था, ये आपका आंसर है। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 315.3 मीटर। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाई आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, चलो डायग्राम बना देते हैं पहले। तो बिल्डिंग ए बी मान लिया हमने 60 मीटर हाई है, और PQ दो टावर है, PQ एक टावर है। अभी ए से जब टावर के टॉप पे देखते हैं P पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है, और ए से जब टावर के बॉटम पे Q पे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बनता है। और क्योंकि ए बी और MQ बराबर है तो MQ 60 मैंने यहाँ लिख दिया। अभी हमको दोनों की हाइट, ए की तो हाइट पता है ए बी, हमको ये PM निकालना है। PM को मैं X ले लेती हूँ, X निकल गया तो हम डिफरेंस से निकाल पाएंगे। तो चलो सबसे पहले तो ट्राइंगल लेते हैं ABQ, Q और B का डिस्टेंस निकालते हैं, जो ये है डिस्टेंस बिटवीन देम, ये पहले निकाल लेते हैं। (20√3 मीटर QB या डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग आ गया। अब QB और AM दोनों इक्वली हैं, यानी दोनों ही 20√3 मीटर है। तो अब ट्राइंगल लेते हैं PMA। तो X भी आ गया 20 मीटर, तो टावर का हाइट पता करना ना, 80 मीटर। तो डिफरेंस बिटवीन दोनों की हाइट क्या होगी? 80 मीटर टावर की हाइट है और 60 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, यानी कि 20 मीटर इज द डिफरेंस। तो एक 20 मीटर डिफरेंस वाला आंसर आ गया, और एक जो डिस्टेंस था दोनों के बीच का 20√3 मीटर था, वो आ गया। हम रूट में ही रखेंगे बिकॉज यहाँ √3 का वैल्यू डालने नहीं बोला है, तो 20√3 मीटर ही लिखेंगे हम इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ हम खत्म करते हैं अपना PYQs। ये दोनों आंसर आने से 2014 के PYQs खत्म हो गए। इसके साथ साथ 2014 से लेके 2025 तक के हर एक सम जो ट्रिग्नोमेट्री के आए हुए हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, वो हमने कर लिए। एंड ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चंस जो आते हैं वो MCQ वाले भी आते हैं, शॉर्ट वाले भी आते हैं, लॉन्ग वाले भी आते हैं, केस स्टडी में भी आ जाता है। ठीक है, मतलब 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। इसमें डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम को करेक्टली दिखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपके समझने के लिए नहीं है, आपको दिखाना भी पड़ेगा प्रॉपरली। तो आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई है।
और अगर समझ में आई है तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट, एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ऐसी भी अच्छी चीजें बांटनी चाहिए। चलो मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ में, नए PYQs के साथ। तब तक की प्रिपेयरिंग, की प्रैक्टिसिंग एंड से यस टू मैथ्स। बाय बाय, जय हिंद।